दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ हो वर्सेस लुकिया में सबसे बेस्ट कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और तो हमने उस वाले वीडियो में कहा था कि कमेंट्स देख के हम बताएंगे कि इन तीनों में बेस्ट कौन है। तो देखते हैं, तो तीनों ने वोट दिया है। किसी ने बोट कहा है, किसी ने लुकिया कहा है और किसी ने हो कहा है। तो आज हम फुल दिखाएंगे कि लुकिया में और हो में सबसे बेस्ट कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लुकिया की बनाई पोकेमॉन की। तो चले तो यहाँ पर देखें तो लुकिया ने ज़ेप्डोस, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस को बनाया था। और क्योंकि इन तीनों की आइस अटैक और थंडर अटैक देख के सब को हैरान होना ही पड़ता है। और ये तीनों के अटैक देख के इन्हें लेजेंडरी भी माना गया है। तो देखें कि मोल्ट्रेस को ज़्यादा फायर टाइप को बनाया गया है और इसकी जो फायर मूव्स है वो जलती हुई आग को ज़्यादा बना सकती है और इसे ज्वालामुखी की भी कहा जाता है। तो देखते हैं, तो अब बात करते हैं हो की बनाई हुई पोकेमॉन की। तो चलो देखते हैं। तो हो ने 3 पोकेमॉन को बनाया था जिसका नाम है एंटे, राइकोन और सुइकून। तो इन तीनों बेस्ट पोकेमॉन्स है। तो हम इन तीनों को ज्वालामुखी, पानी और बिजली भी कह सकते हैं। एंटे है ज्वालामुखी और सुइकून है पानी और राइकोन है भयंकर बिजली। और यहाँ पर देखें तो हम ज़ेप्डोस, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस वर्सेस एंटे, राइकोन और सुइकून को मैच कराएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल्ट्रेस के अटैक्स। तो देखते हैं मोल्ट्रेस और एंटे में सबसे बेस्ट कौन है। तो एंटे भी एक ज्वालामुखी है और मोल्ट्रेस भी एक ज्वालामुखी है। दोनों ही एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पर देखें तो एंटे के पास रॉक टाइप की पावर आती है। ये उसकी छुपी शक्ति है, पर ये बाहर आ गई तो बहुत धूम मचाती है। तो इसकी छलांग देख के और मोल्ट्रेस की उड़ान देख के हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटे को चांस मिला है, क्योंकि एंटे एक छलांग पर पूरी पोकेमॉन यूनिवर्स घूम जाती है। और एंटे एक गुप्त जगह पर रहती है और आइस के घर में रहती है। जहाँ ये आइस देखे वो उसे फ्लेम थ्रोर से तोड़ फोड़ के अपना एक घर बना लेता है। ये एक आइस क्यूब में रहता है। आपने आइस क्यूब के बारे में तो सुना ही होगा। अब देखते हैं मोल्ट्रेस की जो बेक है वो फ्लेम थ्रोर के लिए बेस्ट मानी जाती है और ये फायर को भी शक्तिशाली बना देती है। एक चार्मेंडर की बुझी हुई आग को भी एक महा आग बना देती है। और जो एंटे है वो एक फ्लेम थ्रोर लगता है कि एक ज्वालामुखी फटा है और इसकी जो पेट्रोल बीम है जो ऑयल को दर्शाता है और सन और बनाता है एक सोलर बीम। तो यहाँ पर देखें तो एंटे की बाइट अटैक उतनी काम नहीं आएगी जितनी मोल्ट्रेस की बेक अटैक काम आएगी। और ये एंटे जो है वो पत्थर की अटैक कर दे तो मोल्ट्रेस को भी घायल कर सकता है। तो इस विनर का बैच तो बनता है मोल्ट्रेस की बाल की हुई आग भी एक फायर टाइप को भी खत्म कर सकता है। इसकी फायर टाइप और फायर टाइप
दोनों जुड़ जाए तो क्या क्या चांद चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बैक अटैक, तो ये फ्लेम थ्रोर के आगे तो कुछ नहीं। बैक अटैक जो इसका है वो फ्लेम थ्रोर से भी ताकतवर है। ये बैक अटैक करते हुए एक 10 चिड़िया को भी गिरा सकती है। तो फिर भी एंथे को देखे तो एंथे जीत जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एंथे भी एक फायर टाइप पोकेमॉन है। ये तो छलांग मार के उसके बैक अटैक से तो बच ही जाएगी, और इसके जो पत्थर अटैक्स है वो तो मॉर्टेस को खत्म कर दे। तो हमारा विनर का मैच बनता है एंथे। तो एंथे बनता है। अब बात करते हैं एंथे और आर्टिकुनो की। आर्टिकुनो भी एक ताकतवर पोकेमॉन है। ये भी फायर टाइप पोकेमॉन से भी ताकतवर हो सकता है, पर ये उतना लेजेंडरी टाइप नहीं बनाया गया है, तो इसे हम फिजिकल टाइप पोकेमॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो एंथे तो यहाँ पर जीत ही जाएगा, तो क्योंकि जो रेड है उसका चार्मेलियन ही आर्टिकुनो को हरा दिया। जिस पोकेमॉन को चार्मेलियन ही हरा दिया तो उसे एंथे क्यों नहीं हरा सकता। इसीलिए हमारा मैच का विनर बनता है एंथे। तो एंथे ये बहुत ताकतवर पोकेमॉन है, इसीलिए इसने 2 मैच जीत चुका है। तो हम देखें ज़ैप्डॉस और एंथे के बारे में। और ज़ैप्डॉस एक थंडर टाइप है और एंथे एक फायर टाइप है। तो दोनों में देखें तो दोनों ही एक ताकतवर पोकेमॉन है जो बिजली अटैक और फायर अटैक को दर्शाते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, इन दोनों में फाइट होगी तो क्या होगा। चांद चांद लग जाएंगे और धमाकेदार मुकाबले ही होंगे, क्योंकि एंथे हमारा जो है उसने 2 मैच मॉर्टेस और आर्टिकुनो के साथ जीत चुकी है। तो अब देखते हैं ज़ैप्डॉस के बारे में। अब देखें तो ज़ैप्डॉस एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। इसकी जो बेक है वो बहुत लंबी है, इसीलिए मॉर्टेस की बेक अटैक भी इसे कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखें तो इसकी थंडर अटैक बनती है, क्योंकि इसका जो तीर बनी है जो झटके लायक की है। इसकी जो सर छूले एक बार तो एक इंसान मर गया था पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो हम ज़ैप्डॉस के बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे। तो इसकी जो थंडर अटैक है वो बहुत ताकतवर है और ये 10 सोलर बीम को भी हरा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये 10 सोलर बीम को भी एक थंडरबोल्ट से हरा सकता है। तभी भी ये नहीं थकता 10 सोलर बीम को हरा के। ये अपनी शक्ति लगा के सबको टक्कर दे सकता है। तो हम बात करते हैं एंथे की। एंथे भी एक जबरदस्त पोकेमॉन है, जिसे बहुत टाइप भी माना जाता है। इस पर देखें तो इसकी जो छलांग है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितने ज़ैप्डॉस की होती है। तो ज़ैप्डॉस भी एक थंडर टाइप है और बहुत ताकत दर्शाता है। तो यहाँ पर देखें तो हाँ, एंथे को यहाँ पर एंथे हार जाता है, क्योंकि जो ज़ैप्डॉस वो बहुत ताकतवर पोकेमॉन है और थंडर टाइप और फायर टाइप जुड़ गए तो थंडर टाइप भी उसे कुछ नहीं कर पाता। पर जो ज़ैप्डॉस है वो 10 सोलर बीम को भी हरा सकता है। तो यहाँ पर देखें तो एंथे
तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो 10 थंडर बीम को जो हरा सकता है, तो इसकी फ्लेम तोड़ तो क्या काम की। तो हम देखें यहाँ पर, तो इस मैच का विनर बनता है ज़ैप्डॉस। अब हमारा दूसरा पोकेमॉन आता है सुइकून, और सुइकून को हम लड़ाने वाले हैं आर्टिकुनो के साथ, क्योंकि दोनों ही ताकतवर पोकेमॉन हैं और आइस टाइप और वाटर टाइप भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुइकून की। सुइकून एक वायन टाइप पोकेमॉन भी है, और ये जब बबल बीम करता है तो एक थंडर बोल्ट तो इसे हरा ही देगा, पर जो थंडर बोल्ट है वो भी इधर उधर हो जाएगा इसके बबल बीम को टक्कर देते वक्त। और ये पानी को शुद्ध भी बना सकता है अपनी सींग्स की तरफ। इसकी सींग बहुत ताकतवर है और बहुत जबरदस्त है, तो ये बहुत जबरदस्त भी अटैक करता है। और ये एंथेराइकोन सुइकून के बीच में भी आता है। सुइकून एक वाइन टाइप पोकेमॉन तो है ही, पर इसकी जो वाइन अटैक है वो वायर से भी काट देता है। इसकी वाइन अटैक एक चलती हुई तलवार की तरफ है, और ये बहुत ताकत है। इसकी जो ताकत है वो अपार है, और ये बहुत ताकतवर भी है, और लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन को तो ये बहुत हरा सकता है। तो हम अब देखते हैं आर्टिकुनो की तरफ। आर्टिकुनो तो एक आइस टाइप पोकेमॉन है, पर ये वाटर टाइप नहीं कर सकता। इसे बस एडवांस दिया गया है आइस टाइप करने के लिए। ये विंड अटैक भी कर सकता है। ये बहुत ताकत तो है ही, पर उतना नहीं जिसे हम लेजेंडरी मान ले, हम इसे फिजिकल मान सकते हैं। तो हम देखें तो जो इसके जो मूवेस है और इसके जो अटैक्स है वो इंडिया में बनाए गए थे। तो यहाँ पर देखें तो आर्टिकुनो के सारे जो मूवी आए हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं, क्योंकि इसका जो अटैक और इसका ड्राइंग इंडिया में ही बनाया गया है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा विनर बनता है सुइकून, क्योंकि सुइकून चार्मेलियन से ताकतवर है, और चार्मेलियन तो आर्टिकुनो को हरा ही चुका है। तो हम देखें तो यहाँ पर देखें तो सुइकून एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। अब फाइट कराते हैं सुइकून वर्सेस मोल्ट्रेस की तरफ, और इसमें जो फायर टाइप है वो भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि वाटर टाइप फायर टाइप बहुत ताकतवर होते हैं। वाटर टाइप भी कमजोर हो सकते हैं फायर टाइप से। और यहाँ पर देखें तो मोल्ट्रेस इसमें जीत जाएगा, वो अपने फ्लेम थ्रोर से, क्योंकि उसका फ्लेम थ्रोर भी बहुत ताकतवर है जिसे सुइकून नहीं से सकता। तो यहाँ पर मोल्ट्रेस हमारा जीत जाएगा। तो अब हम देखते हैं अब राइकोन की तरफ। अब राइकोन से हम मैच कराने वाले हैं ज़ैप्डॉस से। और यहाँ पर देखें तो दोनों ही थंडर टाइप है, तो यहाँ पर तो धूम मच जाएगी दोनों की फाइट में। तो दोनों की फाइट में तो सबसे बेस्ट कौन है, तो आइए जानिए, क्योंकि इसका बहुत सिंपल है। हम 1 सेकंड में निकाल देंगे कि सबसे बेस्ट कौन है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है ज़ैप्डॉस, क्योंकि ये 10 सोलर बीम को रोक सकता है और तभी भी नहीं थकता। तो यहाँ पर देखें राइकोन तो थक जाता है एक सोलर बीम को संभाल के। तो यहाँ पर देखें इसीलिए तो ज़ैप्डॉस हमारा विनर बनता है। तो यहाँ पर देखते हम एंथेराइकोन और सुइकून
इसमें फाइट कराते हैं और ज़ैप्डॉस, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस इसमें जीत जाएंगे। और हमने दिखाया था रीज़न कि कैसे ज़ैप्डॉस, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो जीत जाएंगे। तो हम देखते हैं अब दूसरी तरफ। तो हम बात करेंगे अब लुकिया वर्सेस हो में सबसे बेस्ट कौन है। तो आप पता ही चल गया होगा कि वोट में तो यहाँ पर दोनों ही गजब के हैं, पर विनर है हमारा लुकिया, क्योंकि लुकिया जो बनाए हुए जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे हाइड हो चुके हैं वो तो हाइड हो ही चुके हैं, पर उसमें ज़्यादा लुकिया के वोट आए हैं। और इसके बनाए हैं पोकेमॉन को भी देखे तो ये एंथेक्स, सुरकुन और राइकोन को हरा देते हैं। ये मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ज़ैप्डॉस है वो तीनों पोकेमॉन को भी हरा देगा। तो यहाँ पर देखें तो लुकिया हमारा विनर होता है। तो बाय बाय दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।